जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कोस्ट गार्ड के मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इवेल्युएट करना है, हमें इंटीग्रेशन दे रखा है जहाँ पर नीचे जो है क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दे रखी है। जब भी आपको नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। सो बी क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस का 4 इंटू 13। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 36 आ जाएगा, जो क्या है लेस देन 0 है। सो फॉर्मूला अब क्या होगा, फॉर्मूला अब होगा 2 अपॉन में माइनस रूट डी 10 इनवर्स एफ डैश एक्स अपॉन में माइनस रूट डी। सो डी की वैल्यू है -36 और ये माइनस पहले से है तो इस जगह +36 का रूट लेने पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 10 इनवर्स एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस का 4 आ जाएगा सर। अच्छा, फिर यहाँ पे डी की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा 36, इसका रूट लेने पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3 ये हो जाएगा 10 इनवर्स x +2/3। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें इवेल्युएट करना है द डिफिनिट इंटीग्रल 0 से पाई x sin x अपॉन में 1 प्लस cos x स्क्वायर। शायद इसमें x जो है मिसिंग हो गया है, x यहाँ पे नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा 0 से पाई साइन x अपॉन में 1 प्लस cos s स्क्वायर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x को लेट कर लेंगे, cos x को हम मान लेंगे t, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू हो जाएगा क्या dt हो जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt। हाँ सर, फिर 1 प्लस cos x को हमने क्या माना है t माना है सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा सर। अच्छा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -10 इनवर्स t हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ तो भूल गए आप। हाँ बताइए क्या भूल गए सर, लिमिट तो आपने रखी नहीं है। अच्छा, लिमिट रखनी है तो हमारी लोअर लिमिट 0 है, तो cos x को हमने माना है t, तो cos x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 क्या हो गया 1 हो जाएगा। फिर हायर लिमिट कितनी है हमारी पाई है, तो यहाँ पे cos पाई कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 से -1, इसको सॉल्व करेंगे -10 इनवर्स -1 -10 इनवर्स 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी π/2। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इवेल्युएट करिए, इंटीग्रेशन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में x + 1 की पावर 4 दे रखी है। स्क्वायर होता है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्यूब होता है तब भी धीरे से उसको भी खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पावर 4 है, 4 कैसे ओपन कर रहे हैं, 4 ओपन होगा तो काफ़ी ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में नहीं करना होता है, इसे ड्रॉप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमें y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमसे dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है।
सो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है सर। अच्छा, यानी आप सर कह रहे हैं कि इसकी जगह पर हम 2 tan इनवर्स x रख दें। हाँ बेटे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। सो y डैश क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़ रहेगा। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, मुझे पता है। हाँ बताओ क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एच स्क्वायर होता है। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है y इक्वल टू एक्स की पावर x दे रखा है। कभी भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो, जब जहाँ पर तुम्हें फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो, तो आप वहाँ पे मेरा एक जुगाड़ लगाइए, एक तरीके से गाना गाइए। क्या गाना गाइए, y डैश क्या होता है, जो लिखा हो छाप दो, यानी जो लिखा है हमने छाप दिया। अच्छा सर, फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर वाला, ऊपर क्या है x है, लिख दिया ऊपर वाला। सर फिर नीचे वाला नीचे लिख दिया, नीचे वाला की मान ली लोगों ने, तो इसका मतलब क्या है, x का डिफ्रेंशिएशन। फिर ऊपर वाला लॉग ले आया, ऊपर वाला लॉग ले आया। सो इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इस साइड, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 प्लस ये हो जाएगा log x। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू हमें दे रखा है लॉग ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमसे पूछ रहा है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, मुझे पता है क्या होता है, बताइए सर। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अच्छा बेटे, चलिए लगाते हैं वही फॉर्मूला। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने रख दिया रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर x का भी करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सर रूट x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x की जगह पे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे अभी, हाँ बेटे करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, 2x हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x आ जाएगा, नीचे ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन x, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू ए दे रखा है एंड कॉस ए प्लस कॉस बी हमें बी दे रखा है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आप बता दीजिए। इसका मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताता हूँ जिसको देख कर कहोगे वाह सर क्या जुगाड़ बताते हो आप। कभी भी आपको साइन और कॉस दे रखा हो वहाँ पे और कुछ कोई वैल्यू पूछ रहा हो, तो आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। सर साइन और कॉस है तो क्या पुट करेंगे आप, सर a बराबर 45 रख लेंगे, b बराबर 45 रख लेंगे और जीवन का मज़ा लेंगे। सो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन b भी हमने 45 माना है तो 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अच्छा सर b क्या आ जाएगा, b भी √2 आ जाएगा। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हमसे साइन a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो a प्लस बी, a कितना है 45 है, b कितना है 45 है, दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी a और b को वैल्यू को रखने पे जिस ऑप्शन से हमारा 1 आ जाएगा वही आंसर है हमारा। सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, a की वैल्यू क्या है, √2 है, b की वैल्यू क्या है, √2 है, अपॉन में क्या है 2 है। √2 क्या होता है, 2 होता है सर।
और नीचे क्या है 2 है। सो सर पहले ऑप्शन से ही 1 आ गया। हाँ बेटे आ गया। सो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द ग्रेट जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन 3x बराबर हमें √3/2 दे रखा है। साइन 3x बराबर हमें दे रखा है √3/2। साइन में √3/2 कितने एंगल पे होता है? साइन में सर 60 पे होता है। 60 को उस पर बताइए, पाई में बताइए। तो पाई में साइन π/3 होगा। अच्छा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी π/9। शो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें π/9 आ रहा। मैंने आगे और देखा ही नहीं कुछ, मैंने इतना सॉल्व किया, बस पहला ऑप्शन मेरा मैच कर गया, हमने पहला ऑप्शन टिक कर दिया। इस तरह बेटे करते हैं क्वेश्चन पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 पर क्या कह रहा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे रखा है, तो हमसे 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछ रहा है कि a = b = c, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि a + b + c = 0। तीसरा ऑप्शन कह रहा है a² + b² + c² = 0। चौथा ऑप्शन कह रहा है ab + bc + ca = 0। सो हमारे पास कभी डिटर्मिनेंट में कभी भी वेरिएबल दे रखो तो हम वैल्यू हमारे लिए आसान होती है तो हम वैल्यू रख लेते हैं। अब वैल्यू सबसे आसान क्या होती है? हमारे लिए वैल्यू सबसे आसान होती है कि a b c तीनों को हम 1 ले लेते हैं। सो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तीनों रो तीनों कॉलम सेम है तो इसकी तो वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। सो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी को हमने 1 लिया है। कभी भी ए 1 1 1 को जोड़ने पे 0 नहीं आता। कभी भी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कभी 0 नहीं आता। 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 कभी 0 नहीं आता। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ ये डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू फिर से देखिए 0 दे रखा है और हमसे कंडीशन पूछ रखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि x = y = z है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि x + y + z = 0 है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है x y z are in AP हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है x y z are in GP। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x y z का वैल्यू क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो क्या डिटर्मिनेंट बन जाएगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सर इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। हाँ बेटे हो जाएगी। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a, b, c are in AP then which of the following expression is always true? हमसे क्वेश्चन में दिया है कि इफ ए बी एंड सी किस में है? AP में है। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कभी भी ए बी एंड सी जो है अगर AP में है तो रिलेशन क्या होता है? 2b = a + c होता है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन h² - α x² - a + bx + ab = 0 दे रखा है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है α² + β² की वैल्यू बता दीजिए। सबसे पहले α² + β² को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं α + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा लिख सकते हैं। अच्छा सर अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ कोफिशिएंट होता है। ये कैसे निकालते हैं? -b/a निकालते हैं। तो माइनस यहाँ पहले से तो माइनस प्लस हो जाएगा, a + b हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2α × बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो क्या हो जाएगा? c/a होता है तो ab हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, जेड बराबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है मॉड। मॉड क्या होता है? मॉड कभी भी जेड इक्वल टू हमें ए प्लस आई बी दे रखा हो और हमसे मॉड की वैल्यू पूछे तो क्या होती है? मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सो यूज दिस फॉर्मूला। थ्री का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट लेने पे ये हो जाएगा 25, इसका रूट लोगे तो 5। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इंटरनली इन द रेशियो 1:2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। हमारे पास पॉइंट है, एक ये ए है, ये बी है, पॉइंट दे रखे हैं ये 2,3 एंड ये जो है 6,7 है। 6,7 है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? m1x2, m1 क्या है 1, x2 क्या है 6, प्लस m2 क्या है? m2 है 2 इंटू x1 है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 1 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 3, तो 10 अपॉन में 3, 6 4 10 10 बटे 3। ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। 10/3 1 इंटू 6 2,3 पॉइंट दे रखा है, 6,7 दे रखा है। m1 है 1, x2 6 है प्लस m2 2 इंटू x1 2, सही तो है 10.3। ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए इतना है एंड बी इतना है। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4 में 1 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 6 में 2 गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 में 3 गया 5 का स्क्वायर 25 9 और 16 हो जाएगा 25 ये एक 25 तो हो जाएगा 50, रूट में 50। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ ए बराबर में ये वेक्टर दे रखा है, बी बराबर वेक्टर ये दे रखा है। सो हमसे एंगल पूछ रहा है ए एंड बी के बीच में। दो अगर हमें वेक्टर दे रखा होते हैं तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है सर ई डॉट बी कर दीजिए और उसका मॉड ले लीजिए नीचे। ए डॉट बी आई प्लस 2i का डॉट करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा सर, प्लस फिर 2j और इधर j है तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस का k का करेंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा। ए का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 1 रूट प्लस इस साइड लेंगे बी में, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 2 2 4 2 6, ये आ जाएगा 6 4 5 6, ये रूट 6 आ जाएगा। ये 4 4 8 एक 9 का रूट लेने पे 3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2/√6 आ जाएगा। 2/√6 आ जाएगा। 2 2 4 2 6 ही होता है, 6 2 2। ऑप्शन 2/√6 ऑप्शन रॉन्ग है। 2/√6 आएगा।
इसका आंसर 2/√6 आएगा एंगल। ऑप्शन रॉन्ग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर हमें ये दे रखा है। डोमेन क्या होती है? डोमेन वो होती है जिसे हम डाल सकते हैं, जो हम डाल सकते हैं उसे डोमेन कहते हैं। सो रूट में क्या है? 9 - x², 9 - x²। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? x²। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी +-3 आ जाएगी। सो ऑप्शन ए में है एंड सी में है। रेंज क्या होगी? रूट के अंदर क्या होगा? रूट के अंदर कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता। सी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन ए बराबर हमें 25 दे रखा है, एन बी बराबर 20 दे रखा है और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 10 दे रखी है। हमसे फाइंड करा रहा है कि ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए अपॉन बी जो होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। शो ए इंटरसेक्शन बी की हमें वैल्यू दे रखा है कितना? 10 दे रखी है। पी बी की वैल्यू कितनी है? पी बी की वैल्यू है 20। सो ये 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स? कॉइन को जो है हमने टॉस किया है 5 टाइम्स, तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली 3 हेड आए। यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। जब भी कभी भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली जैसा वर्ड आए, एग्जैक्टली एक की वर्ड है, तो वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। 5 टाइम्स, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एग्जैक्टली 3 है तो r बराबर 3 हो जाएगा। p क्या होता है? सक्सेस होता है। क्यों क्या होता है? फेलियर होता है। तो एक कॉइन है, कॉइन में हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होती है? 1/2। तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और q की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। p पता है हमें, q पता है, n पता है, r पता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए। 5 c 3 1/2, ये भी 1/2, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 5। ये 5 हो जाएगा, 5 4 नहीं, इसको 5c2 भी लिख सकते हैं। तो 5c2 को 10, ये हो जाएगा 10, ये 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/16, 5/16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर को हम फॉर्म कर सकते हैं, कितने इन डिजिट का यूज़ करके 1 2 3 4 5। डिजिट जो होनी चाहिए रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमें कितनी वैल्यू है हमारे पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 3 डिजिट को फॉर्म करना है, 3 डिजिट को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? परमुटेशन यूज़ करेंगे। 5p3, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू हो जाएगा 5 4 3
2 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा कितना 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। सो ऑर्डर देखिए, पहले ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है, कितनी मैक्सिमम बार कितना हमने डिफरेंशिएशन किया, तो 2 है, ऑर्डर हमारा 2 है। सो ऑप्शन बी में ऑर्डर 2 नहीं है, ये कट गया। ऑप्शन डी में 2 नहीं है, ये कट गया, बचे ऑप्शन 2, पहला ए बचा और बी सी बचा। डिग्री देखते हैं, डिग्री वो होती है जितने बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी पावर को देखते हैं, उसे ही डिग्री कहते हैं ना। सो डिग्री क्या है 3 है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए बराबर, ए में हमारे ये एलिमेंट दे रखे हैं, बी में ये एलिमेंट दे रखे हैं, हमसे वैल्यू पूछ रहा है ए यूनियन बी, दोनों को यूनियन कर दीजिए आप। यूनियन कैसे करते हैं, यूनियन हम 2 सेट को मिला देते हैं बट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3। अब यहाँ से देखिए 3 4 5, यहाँ भी 3 4 5 और 6 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 5 रिपीट नहीं करेंगे, 3 4 5 यहाँ भी हैं और 3 4 5 यहाँ भी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। सो कितने एलिमेंट हो गए 7 हो गए। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म पूछ रहा है। सबसे पहले आर की वैल्यू निकालिए। इंडिपेंडेंट टर्म कभी पूछे तो आर का फॉर्मूला ये होता है कि एन पी अपॉन में पी प्लस क्यू होता है। अब ये पूछोगे सर एन पी और पी क्यू क्या है, तो यहाँ पे एन ई एक्स प्लस पी अपॉन में क्यों ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे एन होता है। सो ये पी होता है ए एक्स पी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। सो हम यहाँ आर की वैल्यू निकालेंगे, आर बराबर क्या आ जाएगा, एन क्या है, एन हमारा है 9, यहाँ ये होती है पी, तो 9 इंटू टी और पी प्लस क्यू, यहाँ 2 यहाँ क्यू, एक्स की पावर यहाँ क्यू होती है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट होता है, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। 9 इंटू 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो हमारे आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 6 आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। सो अब इसको लगाइए, क्या एन हमारा है 9 और आर की वैल्यू है 6, तो 9 सी 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये एक्स की पावर यहाँ पे 6 है, एक्स की पावर ये 6 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। 9c 6 को हम क्या लिख सकते हैं 9c 3 लिख सकते हैं, 9c 3 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में 6 आएगा लास्ट डिजिट, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें लिमिट है x टेंड टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कभी भी लिमिट का क्वेश्चन हो x टेंड टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स हमें दे रखा है, तो हम क्या करते हैं जो यहाँ पर होता है वही चीज़ यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर क्या है 3x, तो हमें नीचे 3x बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, जो ऊपर
जो साइन में होता है वही नीचे होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये 3 1, तो आ जाएगा 3। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लिमिट x टेंड टू 1 x³ -1 अपॉन में x -1 की वैल्यू पूछा है। जैसा कि मैं दो फार्मूले बताता हूँ कि कभी तो लिमिट x टेंड टू 1 होता है x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x की पावर n माइनस a की पावर n पूछ रहा हो, तो फार्मूला होता है m/n e की पावर m माइनस n। पहला फार्मूला ये होता है। दूसरा इसी का दूसरा वर्जन जो है x की पावर m a की पावर m, यहाँ पर x माइनस a हो, क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ नीचे n है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m a की पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ n नहीं है तो यहाँ n नहीं आएगा। सो हमारा कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, हमारा ये सेकंड वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। सो लगाइए, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3, तो 3 रख दिया। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 1, m कितना है 3 है 3, n कितना है 1 है। सो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा ऑर्डर और रिक्वेस्ट एडवाइस है कि आप लोग अपना कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। टिल देयर थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।